औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 3 की। कंस्ट्रक्ट ए स्क्वायर। हमने क्या करना है, एक स्क्वायर बनानी है पी क्यू आर एस, जिसका नाम क्या होगा पी क्यू आर एस। व्हेन द सम ऑफ द डायगोनल्स एंड अ साइड ऑफ द स्क्वायर इज़ 8 सेंटीमीटर, जिसके डायगोनल और उसकी साइड को अगर हम ऐड करते हैं तो वो किसके इक्वल आएगा, हमारे पास 8 सेंटीमीटर के। तो अब देखिए हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप है, हम लोगों ने क्या करना है कंस्ट्रक्शन के लिए, ड्रा ए बी। हमने क्या करना है, एक लाइन ड्रा करनी है ए बी एंड मार्क ए पॉइंट डी ऑन इट, और एक क्या करेंगे उसके ऊपर पॉइंट मार्क कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रा करता हूँ। तो आपने कुछ इस तरह से एक लाइन ड्रा कर लेनी है। ये मैं यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ, ये आपके पास लाइन आ जाएगी। अब इसका नाम उसने क्या कहा था, ए बी। तो यहाँ पर ये मैं इसका नाम ए बी ले लेता हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट उसने हमें कहा है वो ये है कि उसके ऊपर एक आपने मार्क करना है पॉइंट डी। तो ये मैं यहाँ पे पॉइंट डी को मार्क कर लेता हूँ। अब मार्क करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, कंस्ट्रक्ट एंगल जो है ना, हमने क्या बनाना है बी डी सी 90 डिग्री का एट पॉइंट डी, यानी कि जो आपके पास पॉइंट डी है उस पर आपने बी डी और ये सी आपने एक एंगल बनाना है। तो एंगल के लिए आपको प्रोट्रैक्टर की ज़रूरत होगी। आपने कुछ इस तरह से इसे ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप एक आर्क लगा लेंगे। अब आर्क लगाने के बाद आपने जहाँ पे आपकी ये आर्क नीचे जो ए बी लाइन है उसे टच कर रही होगी, वहाँ पर आपने फिर से एक आर्क लगानी है कुछ इस तरह से। नेक्स्ट फिर आप इसी तरह से एक और आर्क लगा देंगे। ये देख ले, पहले मैंने यहाँ पे रखा और ऐसे आर्क लगाई, फिर यहाँ पे और नेक्स्ट। अब क्या करना है, ये और ये वाला जो दोनों पॉइंट्स हैं इन पर दोबारा से एक आर्क लगानी है जो ऐसे लगाई कि जो है ना दोनों आपस में मिल जाएं। ये अब ये मिलने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, इन दोनों लाइंस जहाँ पर ये आपस में मिल रही हैं एक लाइन बना देंगे, ड्रा कर देंगे ये। और नाम उसने क्या कहा था, इसका सी रखना है। तो यहाँ पर मैं इसका नाम क्या रख देता हूँ, सी। ये मैंने लाइन लगा दी, लाइन के बाद इसका नाम सी। नेक्स्ट स्टेप देखें तो हमारे पास वो 3 है, ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। हमने क्या करना है, एक आर्क ड्रा करनी है जिसका रेडियस क्या आना चाहिए 8 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर आप स्केल ले लेंगे। स्केल से आपने क्या करना है 8 सेंटीमीटर की आर्क बना लेनी है। यानी कि आप ऐसा अपना प्रोट्रैक्टर लेंगे और प्रोट्रैक्टर को इतना ओपन करना है कि ये आपके पास इधर 8 आ जाए और यहाँ पर 0 से 8 तक ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो आपने क्या करना, आर्क और एंड सेंटर एट डी, और सेंटर कहाँ होना चाहिए डी, इंटरसेक्ट डी सी। सेंटर कौन सा होगा आपका, ये वाला डी, और इंटरसेक्ट किसे करना चाहिए डी और सी को। तो ये मैंने सेंटर ले लिया, आपका डी सेंटर, और ये ऊपर लाइन है आपके पास। तो इस पर ये आपकी आर्क कुछ इस तरह से, यानी ये आपका सेंटर डी और ये आपने ऐसे आर्क लगा ली। अब नेक्स्ट है उस एट एल, और उस पॉइंट को वो क्या कह रहा है, एल कह रहा है, यानी कि जहाँ पर ये जाकर इंटरसेक्ट होगी उस पॉइंट को क्या कह देगा, एल। तो ये आपने एल ले लेना। अब नेक्स्ट देखें, जो नेक्स्ट आपके पास आ रहा है, ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। दोबारा से आपने एक और आर्क ड्रा करनी है ये पॉइंट 4 में, और उसका रेडियस क्या होना चाहिए 8 सेंटीमीटर। आपने पहले से प्रकार ओपन करके रखी है 8 सेंटीमीटर की, तो ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, जो आपके पास कंपासेस है। एंड सेंटर एट डी, सेम सेंटर वही कह रहा है कि डी होगा, लेकिन वो लाइन आप किसे इंटरसेक्ट करेगी, डी बी को एट पॉइंट पी। देखिए डी, सॉरी ये आपका डी बी, ये आपका डी बी अब इसे इंटरसेक्ट करेगी। पहले किसे इंटरसेक्ट कर रही थी, डी सी को, अब किसे करेगी, डी और बी को। तो ये मैं जी ऐसे आपकी आर्क आ जाएगी। और किस पॉइंट पर उसने कहा, वो पॉइंट पी। तो यहाँ पर हम आपका जो पॉइंट पी है इसे क्या नाम दे देंगे, पॉइंट पी का। अब नेक्स्ट देखिए, ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस, जो आपका 5 पॉइंट है, आपने क्या करना है, ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस जिसका रेडियस पी एल के बराबर, आपने उसका रेडियस किसके बराबर, पी एल के आपने रेडियस लेना है। तो ये आपका देखिए यहाँ पर एल है और इधर ये आपका पी आर है, तो इसके बराबर आपने क्या करना है, इसका रेडियस लेना है। ये मैं पहले एक लाइन ड्रा कर देता हूँ ताकि पता चल जाए, ये ऐसे। अब इसके बराबर आपने रेडियस लेना है, तो इसके बराबर आप इसे ओपन कर लेंगे। अपने जो आपके पास कंपासेस हैं उन्हें ओपन इतना करना है कि यहाँ पर आपके पास एल तक पहुँच जाए। ये आपने इसका रेडियस लगा ली, यानी पी से एल तक। अब उसके बाद सेंटर एट डी, वही डी को आपने सेंटर कंसीडर करना है, विच इंटरसेक्ट
डी बी, जो कि क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा किसे, डी बी को एट क्यू। ये आपने डी बी यहाँ पे आपके पॉइंट क्यू को क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। और ये जो आपके पास लाइन बन जाएगी यानी कि डी से सॉरी पी से क्यू तक, ये आपकी क्या होगी, वो रिक्वायर्ड साइड होगी जिसकी, ठीक है ना, जो आपकी स्केयर है उसके रिक्वायर्ड साइड होगी। उसके बाद क्या है, ड्रा परपेंडिकुलर क्यू एम। आपने क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रा करना है किस पर, क्यू पर, एम एट क्यू, यानी क्यू पर आप क्या करेंगे, फिर से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। अब परपेंडिकुलर आपने कैसे ड्रा करना है, उसके लिए आपको पहले 90 का एंगल बनाना होगा। तो ये मैं यहाँ पर 90 का एंगल बना लेता हूँ, जैसे हमने पहले ड्रा किया था, जिस तरह के ये डी वाले पॉइंट पे हमने ड्रा किया था, सेम उसी तरह से हम 90 का पहले एंगल बनाएंगे ताकि हमारा जो परपेंडिकुलर है वो ड्रा हो जाए। यहाँ पे हमने 90 का एंगल बनाना है। तो ये मैं जी यहाँ पे 90 का एंगल हम ले लेते हैं। सॉरी वो थोड़ा, अब स्केल की मदद से क्या करेंगे, इन्हें आपस में मिला देंगे। तो ये मैं यहाँ पे मिला देता हूँ। ये आपने जी मिला दिया। नाम क्या था, एम, तो इसे मैं एम कह देता हूँ। नेक्स्ट देखें तो उसने क्या कहा, ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस, जिसका रेडियस क्या होना चाहिए, फिर से पी से क्यू तक का रेडियस होना चाहिए, एंड सेंटर एट क्यू, और सेंटर कौन सा होगा आपका, ये वाला क्यू होगा, विच इंटरसेक्ट क्यू एम, यानी कि जो आपकी लाइन है क्यू एम, इसे क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा एट आर, कहाँ पे, आर पे। अब देखिए उसने रेडियस हमें कितना बताया था, P से Q तक, तो ये मैं P से Q तक इसे ओपन कर लूँगा, ये आपका रेडियस हो जाएगा। अब इसकी क्या करेंगे, यहाँ पे एक आर्क लगा लेंगे और उसको नाम उसने क्या दिया हुआ है, आप देखें तो R, नाम क्या दिया है, R, तो मैं इसे R का नाम दे देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप है ड्रा टू आर्क्स, हमने 2 आर्क्स ड्रा करनी है, ईच ऑफ रेडियस, जिसका रेडियस क्या होगा, P से Q के बराबर होगा, यानी P से Q के बराबर होगा। वन विच सेंटर एट पी, एक का सेंटर कहाँ पे होगा, पी पर होगा, और एंड सेकंड विद सेंटर एट आर, और दूसरे का सेंटर कौन सा होगा, आर होगा, ये वाला पॉइंट है आपका। विच इंटरसेक्ट एट एस, और जो क्या करेंगे आपस में इंटरसेक्ट होंगे किस पॉइंट पे, एस पे। तो सबसे पहले हम आर्क लगाते हैं। देखिए मैंने पहले से इसे ओपन करके रखा हुआ था तो इसलिए इसे मैंने चेंज नहीं किया, ये मैं आर्क लगा देता हूँ। एक यहाँ पे मैंने आर पे लगा दी और दूसरी पी पे। तो ये आपका जो पॉइंट होगा इसे क्या उसने नाम दिया है एस का, तो इसे मैं नाम क्या दे देता हूँ, एस का। इसके बाद क्या करना है, स्केल की मदद से आपने क्या करना है, इन्हें आपस में मिला देंगे, यानी कि कुछ इस तरह से पी के साथ भी और आर के साथ भी। जो आखिरी स्टेप है आपका वो वाला, उसने कहा है कि ज्वाइन आर विद एस एंड एस विद पी, यानी कि क्या करेंगे, आर को एस के साथ ज्वाइन कर देंगे। ये मैंने आर को एस के साथ ज्वाइन कर दिया, और फिर क्या किया है, एस को पी के साथ, और ये एस को पी के साथ।